Good morning, students. All of you involved in BSc first year class. देखो स्टूडेंट्स, कल अपन बात कर रहे थे जनरली अपन ने बात की थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे थे। मैंने पूछा था कि आप बताइए इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्रेरणिक प्रभाव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिस्प्लेस होते हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान रखोगे, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं मेनली अगर हम बात करें। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन और अबंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बंध बना रखा है, और अबंधी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बंध नहीं बना रखा है, यानी कि बंध बनाने में जो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें बंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये छोटी सी चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरह से होता है। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट दो तरह से होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरह का है, एक तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे मैंने बात किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस है सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो यहाँ पे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन। जैसा मैं अभी कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है नॉन बॉन्डेड। इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो दो तरह के बंध बनाता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दो तरह के बंध बनाएगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि बंध दो तरह के होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स and these are non-bonded electrons. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फिर दो तरह के बॉन्ड्स के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं अपन। और यहाँ जो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो जब यहाँ मैं कह रहा हूँ सीधा कि जो बंधी इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा और पाई बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, जिनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड से बंधी इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड से बंधी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दो तरह का डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेस होते हैं
वो जनरली पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेम्परेरी टाइप का होता है। जनरली अपन ये चीज ध्यान रख सकते हैं। तो जो इफेक्ट है, जैसे मैं कल बात कर रहा था, अगर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करें तो वो कहाँ पे देखा जाता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं आई इफेक्ट, दूसरा इसमें एम इफेक्ट, और तीसरा अपन इसके अंदर ले सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट यहां पे जनरली अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूं, अपने सामने इफेक्ट हो गए चार, अपने सामने चार इफेक्ट हो गए, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, आर इफेक्ट कह सकते हैं इसे, एम इफेक्ट तो मेसोमेरिक हो गया, आर इफेक्ट। ठीक है, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। ओके, अब इस तरह से आई इफेक्ट क्या है, इसके अंदर अपन आर और एम को तो चलो एक साथ ले लेंगे, हाइपर कंजुगेशन ले लो। हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। देखो इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे, आई इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रेरक प्रभाव जिसे कहा जाता है, प्रेरक प्रभाव। ओके, इसे कहा जाता है अति संयुग्मन। ये तो मेसोमेरिक इफेक्ट ही कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करूंगा तो मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। ओके, दोबारा से सुनिएगा, जब मैं इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो मेरा मतलब सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन से होगा। ओके, अब सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं दो तरह से देखता हूं, एक तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थायी विस्थापन, स्थायी विस्थापन, स्थायी विस्थापन, और टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, अस्थायी विस्थापन, अस्थायी, स्थायी विस्थापन और अस्थायी विस्थापन। जब मैं स्थायी विस्थापन की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट। स्थायी इफेक्ट की बात करता हूं, स्थायी विस्थापन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं प्रेरक प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव। और जब मैं अस्थायी विस्थापन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ओके, अगर मैं अब आपसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए आई प्रभाव जो होता है वो स्थायी प्रभाव है या अस्थायी प्रभाव, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइम तो शायद आप नहीं बता पाए होंगे या आपको नहीं पता होगा, अभी आप बता सकते हैं आई प्रभाव कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, एम प्रभाव कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, अति संयुग्मन कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कैसा प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है, टेम्परेरी इफेक्ट है, बता सकते हैं। बहुत ही आसान है। अभी आप ये भी बता सकते हैं
देखो यहाँ पे जनरली सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा जनरली, मैंने कहा मैक्सिमम केस में। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि आई इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, तो आप बता सकते हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, तो आप बता सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मेसोमैग्नेटिक प्रभाव में कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जनरली, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती है। अब 1 बाय 1 करके आई इफेक्ट को, हाइपर कॉन्जुगेशन को, मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ से अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब जैसे अपन बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की अपन बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से मतलब होगा कि जो पाई आक्रमणकारी स्पीशीज है वो कहां पे आक्रमण कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ई प्रभाव बोलते हैं इसे, वैसे ई इफेक्ट, ये 2 तरह का इफेक्ट होगा। एक तो होता है प्लस ई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्परेरी। कैसे इफेक्ट है, अस्थायी प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट is divided is 2 types। फर्स्ट हो गया प्लस इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लस ई इफेक्ट को, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। अब बात करें अपन स्टूडेंट्स प्लस ई इफेक्ट की। प्लस ई इफेक्ट की अपन बात करते हैं।
तो देखो प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैकिंग रिएजेंट वहां पे अटैक करेगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। ये तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा, और ये बॉन्ड कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, तो अटैकिंग जो स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कहां पे अटैक कर रही है, वहीं पे जुड़ रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। CH3 CH प्लस एंड CH3। ओके, अटैकिंग स्पीसीज वहां पे अटैक करें जहां पे जो अटैकिंग स्पीसीज है वो क्या कर रही हो, अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट जहां पे जा रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जहां जा रहे हैं वहां पे ही अटैकिंग रिएजेंट जाए, अटैकिंग स्पीसीज जाए, आक्रमणकारी जाए, आक्रमणकारी वहीं पे जाए जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं और H प्लस भी यहीं जा रहा है, तो ऐसा प्रभाव कौन सा प्रभाव होगा, प्लस ई प्रभाव, प्लस ई इफेक्ट कहेंगे इसे। और जब अपन बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिलता है कि जो आक्रमणकारी स्पीसीज है, आक्रमणकारी स्पीसीज है Nu प्लस की अपन बात करें, Nu माइनस के आक्रमणकारी पाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ मूव करेंगे, और जो अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे क्या जुड़ गया, Nu। ओके, अटैकिंग स्पीसीज जो है, अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जहां पे जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, ऑक्सीजन पर, और ये Nu माइनस यहां पे जा रहा है कार्बन पर, तो इसको इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहेंगे, माइनस इफेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरह के इफेक्ट हो गए, एक तो ये कि जब जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहीं पे आक्रमणकारी जाए तो उसे प्लस की इफेक्ट कहेंगे, और यदि आक्रमणकारी जो है, आक्रमणकारी स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी समूह और परमाणु स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट ग्रुप और एटम और स्पीसीज, आक्रमणकारी, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट जहां पे जा रहा है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन ना जाए, तो वो जो प्रभाव होगा वो माइनस ई प्रभाव होगा। ओके, तो इस तरह से इनको आप नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं। थैंक्स।